दोस्तों, आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है शिवमंगल सिंह सुमन की अद्भुत रचना वरदान मांगूंगा नहीं। यह कविता न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के संघर्षों में अडिग रहने की प्रेरणा भी देती है। ये कविता हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह पंक्ति हमें यह समझाती है कि हार केवल एक अस्थायी स्थिति है और जीवन एक निरंतर संघर्ष है जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह पंक्ति कवि की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को दर्शाती है। वह कहते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह कभी भी दया की भीख नहीं मांगेंगे। यहाँ कवि बताते हैं कि हार केवल एक पड़ाव है, जीवन का समर तो अभी बाकी है। हमें अपने संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानना चाहिए। मैं तिल तिल कर मिट जाऊंगा, लेकिन दया की भीख नहीं मांगूंगा। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए। यह पंक्ति हमें यह बताती है कि कवि अपने अतीत की सुखद यादों के लिए भी संसार की संपत्ति नहीं चाहता। यह जान, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि उन्हें संसार की संपत्ति की कोई लालसा नहीं। कवि कहते हैं कि मुझे सुखद यादों के लिए या अपने खंडहरों की मरम्मत के लिए भी संसार की संपत्ति नहीं चाहिए। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वरदान मांगने का कोई मतलब नहीं। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे वह हार हो या जीत। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के मार्ग पर जो भी मिले, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीत हो या हार, मैं कभी भी भयभीत नहीं होता। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जो भी मिले, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। लघुता न अब मेरी छोड़। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी लघुता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम हो महान, बन रहे। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की महानता को स्वीकार करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी वेदना को व्यर्थ नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि उसे अपनी आत्मविकास का हिस्सा बनाना चाहिए। कवि यहाँ कहते हैं कि अब मेरी लघुता को मत छोड़, मैं तुम्हें महान मानता हूँ, परंतु अपने हृदय की वेदना को व्यर्थ नहीं त्यागूंगा। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी वेदना को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, चाहे हृदय को ताप दे, चाहे मुझे अभिशाप दे। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य पथ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। कवि कहते हैं कि चाहे मुझे कष्ट दे, चाहे मुझे श्राप दे, मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ मैं आपको इस कविता के मर्म को समझने की सलाह देता हूँ और अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए।